हेलो एवरीवन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फेसबुक में स्क्रीन शेयर करके एक न्यूज़ शेयर की है कि उत्तराखंड में आज जो होने वाली 5 मौतें हैं उसमें से 2 डेथ्स जो हैं वो रोड एक्सीडेंट से ही हुई हैं, एक 17-year-old बॉय की और एक 42-year-old मैन की, एंड दैट वाज अ रोड एक्सीडेंट। और एक डेथ जो है सुसाइड हुई है, और सुसाइड केस में भी जो है डेथ बाद में डेथ होने के बाद जो है डेड बॉडी का जब पोस्टमार्टम किया गया तब वो कोविड से पॉजिटिव आई। इवन जो रोड एक्सीडेंट हुआ है उसमें भी दोनों बंदों की, जो 17 साल का लड़का है और जो 42 साल का आदमी है, उसका भी जब पोस्टमार्टम किया गया डेड बॉडी का तो वो भी कोविड पॉजिटिव आए। बट ये 3 जो डेथ्स हैं उनका अंडरलाइन कॉज ऑफ दैट वाज नॉट कोविड-19। कोविड-19 पॉजिटिव आना एक इत्तेफाक है। आप लोग कहते हैं कोमॉर्बिडिटीज का कारण जो है कोविड-19 वायरस बनता है, तो क्या रोड एक्सीडेंट का कारण भी कोविड-19 बनेगा? क्या अगर कोविड-19 पॉजिटिव नहीं होता, क्या जिसका रोड एक्सीडेंट हुआ है वो बच जाता? क्या कोविड-19 अगर पॉजिटिव नहीं होता तो जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है क्या वो बच जाता? तो इतना क्यों आप मान लिया पेंडेमिक है और पेंडेमिक सच में बहुत लीगल है, तो डेथ को इतना फर्ज क्यों किया जा रहा है? आईसीएमआर जो नई गाइडलाइंस लेके आई उसके थ्रू जो डेथ सर्टिफिकेट इशू करने की गाइडलाइंस थी उसके थ्रू अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ 7.2 कोड ला करके हर डेथ को आपने कोविड-19 में कर दिया। मतलब आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो रोड एक्सीडेंट से होने वाली डेथ का भी अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ कोविड-19 होगा। मतलब साइंस का क्या मजाक उड़ाया जा रहा है जस्ट टू फुलफिल द एजेंडा ऑफ बिल गेट्स। आज रामदेव जी की दवाइयों पे इतना आप लोगों ने उछाल मचा दिया। क्या दवाइयां थी वो? श्वास आरीवटी, अणु तेल, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स की दवाइयां थी? ठीक है, वो उसको चाहिए लेके आए कि कोरोना को ये खत्म कर देगी, उनका एक तरीका गलत था। बट आपने ये बवाल बिल गेट्स की बात पे तो नहीं मचाया। बिल गेट्स जो ऑलरेडी एक्यूज है कल्पना मेहता एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में, कितने केसेस उनके अगेंस्ट चल रहे हैं बाहर भी, आपने उनके अगेंस्ट तो नहीं मचाया। 2017 में स्वदेशी जागरण मंच ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया, स्वयं मोदी जी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया, और आज उन्हीं के साथ आपने पार्टनरशिप कर ली। क्यों? और आप ये जो आज पूरा मीडिया वैक्सीन 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 कर रहा है। इवन एस्ट्रोलॉजर्स भी, कल मैं देख रही थी, जो सूर्य ग्रहण के टाइम पे अपने एस्ट्रोलॉजी बताए थे जनवरी तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, वैक्सीन भी आ जाएगी। इवन एस्ट्रोलॉजर्स भी वैक्सीन के लिए बता रहे हैं, वैक्सीन का प्रचार कर रहे हैं। क्या आपने किसी को बताया कि ये वैक्सीन जो है जैसे पहले वैक्सीन बनती थी वैसी नहीं होगी? इस वैक्सीन के थ्रू मैसेंजर आरएनए डाला जाएगा, मतलब एक जेनेटिक कोड आपके अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और क्या गारंटी है कि वो जेनेटिक कोड साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाकर के आपके अंदर जेनेटिक ऑल्ट्रेशंस नहीं ला सकता? जस्ट इस बीमारी के लिए जिसमें बिना ट्रीटमेंट के हम ठीक हो जा रहे हैं, आपने इतना प्रोपोगेंडा कर दिया। पीपीई किट पहन के जाओ, क्यों पहन के जाओ? उसका सिर्फ यही स्टडी है आरव कि सीडीसी की वेबसाइट में आपको भी मैं लिंक दे दूंगी, इसमें आप वो खुद पढ़िएगा कि ये कहाँ से आया। हम सब जानते हैं वायरस इज अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो हॉस्ट बॉडी के बाहर मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकता है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, कोई बैक्टीरिया नहीं है कि बाहर इतनी देर रह लेगा। तो वुहान के जनरल वार्ड में और वुहान के आईसीयू वार्ड में एक स्टडी की गई कि वहाँ के सैंपल्स लिए गए, फ्लोर सैंपल्स, वहाँ के जूतों के सोल के सैंपल्स लिए गए, हेल्थ केयर वर्कर्स के वर्क स्टेशन के कीबोर्ड के सैंपल्स लिए गए, एंड दे केम पॉजिटिव फॉर न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। एंड व्हेन दे केम पॉजिटिव तो दे सेड कि जहाँ पे ये कोरोना वायरस वाले लोग रहते हैं तो वो वायरस हर जगह फैला देते हैं। बट उसमें ये बात भी लिखी थी कि देयर आर 2 लिमिटेशन, एंड व्हाट आर दोज 2 लिमिटेशंस? पहला लिमिटेशन ये था कि दे डोंट नो कि वेदर द वायरस इज वाइबल एनफ। वाइबल एनफ मतलब वो इतना पोटेंट है भी कि वो इन्फेक्शन आगे कॉज करेगा, ये उनको नहीं पता। दूसरा ये बात नहीं पता थी कि एयर टू एयर ट्रांसमिशन उसका कितनी दूरी तक होता है। जब आपको पता ही नहीं कि वो जो वायरस है वो वाइबल है भी या कि नहीं इन्फेक्शन करने के लिए, तो आपने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों कर दिया? जस्ट वो कॉन्टेजियन मूवी के मॉडल को शेप देने के लिए, जस्ट उस फिक्शन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। जब तक कि बिल गेट्स महाशय अपने ये जो माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ करके ये वैक्सीन वाले प्रोग्राम में नहीं आए थे, तब तक तो ना हमने कोई पैंडेमिक देखी थी, ना ही हमने ये सब कुछ कारण देखे थे। मतलब बिल्कुल हद हो गई है। मतलब रोड एक्सीडेंट को भी आप कोविड-19 के अंदर रख रहे हैं, सुसाइड को भी आप कोविड-19 के अंदर रख रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग, जनता लोग चुप हैं, कोई आवाज नहीं उठाता है। एंड रियली मतलब आई एम टेलिंग यू कि जब तक किसी के सिर पे नहीं आएगी ना तो तब तक कोई आवाज नहीं उठाएगा। और अगर आज ही आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे, आप पूछेंगे नहीं, इवन कम से कम जो लॉयर्स हैं दे शुड सी व्हाट इज हैपनिंग, एंड सबसे ज्यादा डरपोक तो लॉयर्स ही हैं।
मतलब जजेस आई एम सीइंग कि मतलब आजकल ई फाइलिंग भी नहीं हो रही है, मतलब सॉरी आजकल ई फाइलिंग हो रही है, पेपर फाइलिंग हो ही नहीं रही है कि पेपर के थ्रू कोरोना आ जाएगा। और कल आप बताइए इतना डर है तो कैशलेस करेंसी आएगी या नहीं आएगी? प्लीज यार यूज योर ब्रेन, एटलीस्ट डॉक्टर्स प्लीज स्पीक अप। कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वैक्सीन के लिए नहीं बोलता है, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए लगे रहते हैं। एटलीस्ट स्पीक अप अगेंस्ट द वैक्सीन, रीड व्हाट इज दिस वैक्सीन एक्चुअली, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, व्हाई डू वी नीड वैक्सीन्स? This is only what I want to say.